हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उत्तर प्रदेश स्पेशल, जो कि चैप्टर वाइज एमसीक्यूज का। ठीक है, तो उसी का आज नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें हम 7वां चैप्टर देखेंगे, सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम देखेंगे 8वां चैप्टर, जो कि है पर्यटन। ठीक है, पर्यटन छोटा चैप्टर है, इसलिए दो चैप्टर हम एक साथ इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए आज इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए भी थे, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 7, सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। इसमें से क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन लेंगे, दिया गया है, क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बेतवा नदी पर बनाई गई है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, इसमें तो आपको इसे तैयार करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, माता टीला बांध। ठीक है, माता टीला बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है, स्थित है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। इसका एक्सप्लेन देखते हैं। तो ये 1958 में इसका निर्माण किया गया था बेतवा नदी पर। मध्य प्रदेश सरकार की सहायता से माता टीला बांध का निर्माण किया गया था। इस बहुउद्देशीय परियोजना से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश कुछ भाग जैसे कि झांसी, जालौन, ग्वालियर और हमीरपुर आदि जो है जिले इसमें लाभान्वित होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, निचली गंगा नहर कहाँ पर गंगा से निकलती है, ये क्वेश्चन आया था। तो निचली गंगा नहर जो है ये निकलती है नरौरा से। नरौरा कहाँ पड़ता है, बुलंदशहर में, एकमात्र परमाणु रिएक्टर नरौरा। तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, बुलंदशहर का नरौरा नामक स्थान से निकाली गई। इसका निर्माण कार्य कब हुआ, 1872 में प्रारंभ हुआ और 1878 में जाके समाप्त हुआ। इस नहर की कुल लंबाई कितना है, तो 8,800 किलोमीटर है। कानपुर शाखा और इटावा शाखा इसी नहर की दो मुख्य क्या है, शाखा है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश से बाहर स्थित है। छिबरो जल विद्युत परियोजना, रिहंद, टिहरी या फिर खोदरी, इनमें से कौन सी एक है जो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो यहाँ अगर देखिए आंसर सी ऑप्शन, टिहरी जल विद्युत परियोजना, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। टिहरी कहाँ पड़ता है, टिहरी उत्तराखंड में। टिहरी गढ़वाल में भिलांगना और भागीरथी नदी के संगम के निकट भागीरथी नदी पर जो है बनाया गया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है भागीरथी एवं भिलांगना नदियों के अतिरिक्त जल का संग्रह करके सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और विद्युत उत्पादन करना है। जबकि छिबरो, रिहंद और खोदरी परियोजनाएं कहाँ, उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में पीने के पानी की जरूरत को पूर्ण करने के लिए 6 राज्यों के द्वारा कौन सा संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। वो कौन सा बांध है, परियोजना है, जो है रानू काजी बहुउद्देशीय अभियान जो चलाया जा रहा है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट है। पीने की पानी की आवश्यकता के लिए 6 राज्यों, उसमें से उत्तर प्रदेश भी आता है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान और उत्तराखंड ने रानू काजी बहुउद्देशीय परियोजना पर अभियान चलाया। इसके तहत यमुना नदी पर 3 तथा इसकी सहायक नदी टोंस पर 2 जल भंडारण परियोजना बनाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तर प्रदेश का धनरौल बांध किस पर निर्मित है। धनरौल बांध की अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, तो ये घग्घर नदी पर स्थित है। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला का राबर्ट्सगंज से 23 किलोमीटर दूरी पर घग्घर नदी पर जो है धनरौल बांध स्थित है। इस जिले से जो निकटवर्ती जिले हैं मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र में सिंचाई किया जाता है और घग्घर नदी पर बनने की वजह से इसे घग्घर बांध भी कहा जाता है। तो धनरौल बांध या घग्घर बांध, ये दोनों घग्घर नदी पर सोनभद्र जिले में पड़ते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में अर्जुन बांध कहाँ पर स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बनते हैं इस तरीके से, अर्जुन बांध जो है ये चरखारी, महोबा जिला में पड़ता है, चरखारी वहीं पर स्थित है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। माता टीला बांध यह पड़ता ललितपुर में, रिहंद बांध सोनभद्र, गोविंद सागर बांध ललितपुर में। क्वेश्चन नंबर 7 है, मथुरा और आगरा को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना चलाई गई थी इनमें से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है ए पार्ट, गोकुल बैराज परियोजना। ठीक है, मथुरा और आगरा को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के लिए गोकुल बैराज परियोजना जो है यमुना नदी पर चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, बुंदेलखंड सूखे क्षेत्र में जल देने के लिए कौन सी 2 नदियों को जोड़ा जा रहा है। तो बुंदेलखंड जो सूखा क्षेत्र है वहाँ पे जल देने के लिए जो नदी है वो केन और बेतवा नदी है, जिसको जोड़ा जा रहा है। तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। इसकी लागत कितनी है, 44,605 करोड़ रुपए
कि केन बेतवा लिंक परियोजना जो है के तहत सूखा बंजर बुंदेलखंड क्षेत्र में केन और बेतवा नदियों को जोड़ा जा रहा है। इससे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 10 जिलों के लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। अगला प्रश्न है, गोविंद वल्लभ सागर परियोजना कहाँ पर अवस्थित है? गोविंद वल्लभ सागर परियोजना ये मिर्जापुर के पिपरी में पड़ता है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। मिर्जापुर सोनभद्र जिले के पिपरी गांव में यह गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना पड़ता है और इसका जलाशय क्षेत्र मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा पर अवस्थित है। जो सोन नदी की सहायक नदी रिहंद पर स्थित है ये, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी यही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं? अरौरा बांध, बघेलखंड, बदुआ और अडवा, इनमें से कौन सा बांध जो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है ये बताना था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन बदुआ बांध। बदुआ बांध जो है कहाँ है? उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये पड़ता है बिहार में। अरौरा बांध कहाँ है? मिर्जापुर में। अडवा बांध भी मिर्जापुर, बघेलखंड बांध बलरामपुर उत्तर प्रदेश और बदुआ बांध बांका बिहार में पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से बताना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना इनमें से रिहंद परियोजना हो जाएगा। आंसर ए ऑप्शन इसका राइट है, जो कि है रिहंद बांध। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के पिपरी गांव में स्थित एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। रिहंद बांध को गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है और रिहंद नदी पर स्थित है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो नलकूप है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नलकूप के बाद नहर, नहर के बाद तालाब, झील आदि से सिंचाई किया जाता है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सिंचाई साधनों में से सबसे किससे सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित है? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन नलकूप, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? इनमें से तो उस नहर का नाम क्या? उस नहर का नाम है शारदा नहर। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। इस नहर की सर्वाधिक लंबी नहर है उत्तर प्रदेश की, ठीक है, शारदा नहर। यह चंपावत के बनबसा यानी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और नेपाल सीमा पर नामक स्थान पर जो है शारदा नदी से निकली है। नहर का निर्माण कार्य 1920 से प्रारंभ हुआ और 1928 में जाकर पूर्ण हुआ था, मतलब 8 साल लगे थे इस नहर को बनने में। इस नहर से लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई भी की जाती है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर की बात करेगा कौन हो जाएगा? तो वो है डी ऑप्शन, अभी ऊपर इसके बारे में बात हुआ। आंसर डी पार्ट इसका करेक्ट है। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? तो नलकूप और कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य अपना उत्तर प्रदेश है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट है, ठीक है। जहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो 73% जो भूभाग है नलकूपों के द्वारा सिंचाई किया जाता है, ठीक है। चलिए अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का सबसे लाभान्वित जिला कौन सा है? अर्जुन बांध नहर से अगर देखा जाए तो वो है हमीरपुर जिला। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अर्जुन बांध उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के चरखारी में अर्जुन नदी पर बनाया गया है और अर्जुन बांध 42 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर से महोबा और हमीरपुर जिलों में सिंचाई की जाती है। तो अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला हमीरपुर है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना? इनमें से उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना की बात करेंगे तो गोकुल बैराज परियोजना है, जो कि यमुना नदी पर बनाया गया है और ये आगरा और मथुरा जिले को जो है मथुरा जिले को पेयजल प्रदान करती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। देख लेते हैं इसके बारे में। गोकुल बैराज परियोजना का निर्माण 1980 के दशक में हुआ था। आगरा, मथुरा, वृंदावन नगरों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश के मथुरा और गोकुल के मध्य यमुना नदी पर इस परियोजना का निर्माण कराया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, कहाँ पर निर्मित है? किस नदी पर रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है ये बताना है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, बेतवा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर स्थापित है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है और यह ललितपुर, झांसी, हमीरपुर और जालौन जिलों को जो है लगभग 2.6 लाख एकड़ भूमि को सिंचती है। उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है? यहाँ पे बताना था। यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए शारदा सहायक योजना, गंडक परियोजना, रामगंगा नदी है वर्षा जनक जो होती है, ये बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट ही हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट ही करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए नहरों को बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में विकसित किया गया है। इस उद्देश्य से 1973-74 में प्रदेश में 3 समादेश विकास परियोजना शारदा सहायक, रामगंगा और गंडक को शुरू किया गया।
शारदा नहर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस के सहयोग से जो है पूरी किया जाएगा? तो ये सोवियत रूस के सहयोग से पूरा किया गया। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेंगे। टिहरी बांध परियोजना कहाँ है? उत्तराखंड में है, टिहरी जिले में है, भागीरथी नदी पर रूस के सहयोग से किया गया। टिहरी बांध की ऊंचाई है 260.5 मीटर यानी कि 855 फीट है। वर्तमान में इसकी स्थापित क्षमता 2400 मेगावाट है। भारत सरकार ने यहाँ अतिरिक्त 1000 मेगावाट की इकाई लगाने की मंजूरी दे दी है। टिहरी बांध परियोजना पर केंद्र सरकार ने 75% व राज्य सरकार ने 25% धन व्यय किया है। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इनमें से ऊंचा बांध की बात करेगा उत्तर प्रदेश में तो वो हो जाएगा रामगंगा बांध। आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। रामगंगा बांध का निर्माण कब हुआ? 1978 में। ये बिजनौर के धामपुर में स्थित है। रामगंगा नदी पर बनाया गया है, जो कि 127.5 मीटर ऊंचा है। जबकि माता टीला का बांध का निर्माण जो है 1958 में बेतवा नदी पर ललितपुर में किया गया था। इसकी ऊंचाई 35 मीटर है। रिहंद बांध की बात करेंगे तो सोनभद्र में रिहंद नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई मात्र 91.4 मीटर है। मेजा बांध मिर्जापुर स्थित बेलर नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई मात्र 40 मीटर है। उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया? परीक्षा बांध की बात करेंगे तो यह पड़ता है बेतवा नदी पर। यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, परीक्षा बांध बेतवा नदी पर स्थित है और इसके जलाशय का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए परीक्षा थर्मल पावर प्लांट द्वारा किया जाता है। बेतवा नदी हमीरपुर के निकट यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। तो ये था सिंचाई और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से। अब हम चैप्टर नंबर 8 देखेंगे, पर्यटन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है इनमें से? ठीक है, पर्यटन से रिलेटेड क्वेश्चन। पहला सुमेलित बताना इनमें से कौन सा नहीं है। शहीद विजय सिंह पथिक रेल परिसर कहाँ? मिर्जापुर में है क्या? ग्रीन पार्क कानपुर में है। बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट गौतम बुद्ध नगर। ध्यानचंद एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम लखनऊ में। इनमें से कौन सा एक गलत है? देखिए, ग्रीन पार्क स्टेडियम लखनऊ में है। बुद्धा अंतर्राष्ट्रीय सर्किट ये भी गौतम बुद्ध नगर में है। ध्यानचंद एस्ट्रोटर्फ जो बना हुआ स्टेडियम ये भी लखनऊ में बना हुआ। तो गलत वाला ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, शहीद विजय सिंह पथिक रेल परिसर जो है मिर्जापुर दिया गया, जो कि गलत है। ये पड़ता है ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर जिले में। ठीक है, तो ए पार्ट ही गलत है, तो ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आया था, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिकोण में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल किया गया है? तो स्वर्ण त्रिकोण में जो उत्तर प्रदेश का शहर शामिल किया गया वो है सारनाथ। आप करिएगा, आंसर हो जाएगा इसका आगरा। ठीक है, आगरा हो जाएगा। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। स्वर्ण त्रिकोण में आगरा शहर शामिल है और अन्य 2 शहर जो है आगरा के अलावा दिल्ली और जयपुर शहर को शामिल किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्वर्ण त्रिकोण बनाते हैं। दिल्ली यहाँ पर स्थित है, आगरा यहाँ पर, जयपुर यहाँ पे। तो इस तरीके से ये त्रिकोणीय ये बनाते हैं चाप, तो इसीलिए इन्हें स्वर्ण त्रिकोण नाम दिया गया है। ठीक है, तो यही कारण है कि इसे तो स्वर्ण त्रिकोण कहा जाता है। यह दौरा दिल्ली से शुरू होता है, फिर आगरा और राजस्थान तक चलता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश पर्यटन के बौद्ध सर्किट का हिस्सा है? पर्यटन के बौद्ध सर्किट का हिस्सा इनमें से हो जाएगा सारनाथ। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, 6 स्थान है, कपिल वस्तु, श्रावस्ती, संकीसा, कौशाम्बी, सारनाथ और कुशीनगर। ये बौद्ध सर्किट के अंतर्गत 6 स्थान, नाम याद रखिएगा। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है? ये इसकी स्थापना किया गया है रामपुर जिले में। ठीक है, जिसको हम कहते हैं चाकू नगरी। चाकू नगरी, यहाँ पे चाकू का निर्माण बहुत फेमस है। तो यहाँ पे जो है क्या है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अन्य की बात करें तो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में स्थित है। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में और जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज में। चलिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नामक नक्षत्रशाला अभी ऊपर देखिए बात हुआ, ये आर्यभट्ट जो नक्षत्रशाला इसी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नक्षत्रशाला भी कहते हैं। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा इसका, रामपुर में स्थित है। प्रयागराज स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया और इसके किसके नाम पर अभी रख दिया गया है? तो एल्फ्रेड पार्क का नाम अब हो गया है चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर, क्योंकि ये जो चंद्रशेखर आज़ाद थे ये वहीं पर शहीद हुए थे, तो इसलिए उन्हीं के नाम पर जो है इस पार्क का नाम अब रख दिया गया। तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है?
ब्रांड उत्तर प्रदेश। ब्रांड उत्तर प्रदेश के लिए समग्रता उपागम को अपनाया गया है, तो आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना किया गया था वर्ष 1974 में। याद रखिएगा, आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं? तो कपिल वस्तु है, कुशीनगर भी है, संकीसा भी है, श्रावस्ती भी है, लेकिन यहाँ पे बताना था कौन नहीं, इसलिए ये क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ। ये सभी जो दिया गया विकल्प है क्या था, इसमें सभी भाग हैं बौद्ध परिपथ के अंतर्गत। कपिल वस्तु, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, सारनाथ और संकीसा को शामिल किया गया है। इस क्वेश्चन को जो है निकाल दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो काशी जो बनारस में पड़ता है, वाराणसी में, तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन, काशी गंगा के किनारे स्थित है और गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है। भी ध्यान में रखिएगा, भारत का सबसे प्राचीन बसा हुआ शहर है। इसे जैन और बौद्ध धर्म के पवित्र स्थान भी माना जाता है। इसे घाटों का शहर भी कहा जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यहीं पर स्थित है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जो है महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन के द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में कौन सा इसमें से गंतव्य शामिल है? बुंदेलखंड सर्किट में कौन कौन से जिले शामिल हैं यहाँ पे देखिएगा, तो देखिए बिठूर आ जाता है, चित्रकूट है, झांसी, कालिंजर, महोबा, ये 4-5 जिले आते हैं जो कि इसमें सम्मिलित हैं। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे बुंदेलखंड सर्किट में अगर देखा जाए, बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर और महोबा ये जिले जो है इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, तो ये थे ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उद्योग धंधे से देखेंगे, तो अगले वीडियो में उसमें डिस्कस करेंगे।